वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। ओ चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। जय सिया राम दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि आप कुशल मंगल से होंगे। तो जिन्होंने पिछली वीडियोस देखी है, कथा सुनी है, उनको तो पता ही है कि चिट्ठी कहाँ से आई है और मेरे राम की सवारी कहाँ चली है। और जिन्होंने नहीं देखी है उनको बता दें कि चिट्ठी आई है जनकपुरी से और सवारी अयोध्यापुरी से बारात जाने वाली है मेरे राम की। और बारात का संदेशा आया है प्रभु श्री राम का। धनुष तो वहाँ टूट गया है, वरमाला सिया ने राम को पहना दी है, लेकिन एक लोकाचार के हिसाब से जो शुभ विवाह किया जाएगा, कन्यादान होगा, उस सब के लिए राजा दशरथ को निमंत्रण पत्र लगन पत्रिका भेजी है राजा जनक ने। और चिट्ठी आई है मेरे राम की कुशलता की, जिसको दशरथपुरी में अयोध्यापुरी में दूत के द्वारा सुनाया गया। और राजा दशरथ बार बार प्रेम प्रसंग में प्रसन्न होकर सुनते हैं, सुनाते हैं। भाइया भरत को भी सुनाया और अब रनिवास में भी सुनाई जाएगी। तो आइए हम भी चलते हैं अयोध्यापुरी में और सुनते हैं दोबारा से उस पत्र को। सुनो महीपति मुकुटमणि, तुम सम धन्य न कोई, रामा तुम सम धन्य न को। राम लखन जिनके तने, विषव विभूषण दो, सियावर राम जय जय राम। दूतों ने कहा, राजाओं के मुकुटमणि सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। जब दूतों को दशरथ जी ने पूछा कि भाई तुम तो उन्होंने नैनों से देखकर आए हो, मेरे पुत्र कुशल से तो हैं, ठीक ठाक तो हैं, क्योंकि उस समय वीडियो कॉल तो थी नहीं कि देख लें दशरथ जी। बहुत दिनों बाद पुत्र का संदेशा आया तो उन्होंने दूत से पूछा, तो वो दूत कह रही है कि हे मुकुटमणि, हे राजाओं के मुकुटमणि सुनिए, आपके समान कोई धन्य नहीं जिन्होंने ऐसे राम लक्ष्मण जैसे पुत्र पैदा किए हैं। आपके पुत्र तो हीरे हैं हीरे, ऐसे तारीफ कर रहे हैं मेरे राम लखन की। पूछन जो गुना धन्य तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पुर उजियारे, जिनके जस परताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं, पुरुष सिंह तीनों लोगों को प्रकाशमान स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तिन कह कहीं नाथ किम चीन्हे, देख रवि के दीपक कर लीने, से संबर भूपने का, समिटे सुभट एक ते का। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं, उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जा सकता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से बढ़कर एक योद्धा एकत्रित हुए थे। शंभु सरासन काहू नटारा, हार सकल वीर बरियारा, जिनी लोक में जय भट मानी, सब के सकते शंभु धनु बानी, सखी उठाई सुरासुर मेरु, सोहिए हार गयो कर फेरु, जेहि कौतक सिवठ सैल उठावा, सोहि तेहि संभा प्रभाव पावा, तहाँ राम रघुवंश मणि, सुने महामहिपाल, भजो चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल।
वो कह रहे शंभु सुरासन काहू न टारा, शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। हारे सकल वीर बरियारा, सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोक में जय भट्टभानी, सबके सख्त शंभु हनुमानी। तीनों लोकों में वीरता के अभिमानी थे। शिव के धनुष सबकी शक्ति तोड़ दी। सकी उठाई सुरासुर मेरे, सो ही हार गयो फरिकेरे। बाणासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जे ही कौतुक शिव शैल उठावा, सोते सभा प्रभाव पावा। और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में प्राज्य को प्राप्त हुआ है। तहाँ राम रघुवंश मणि, सुने महामहिपाल। भज्यो चाप पर यास बिनु, जिमी गंज पंकज नाल। हे मुनिराज, हे महाराज सुनिए, जहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार गए, वहां रघुवंश मणि रामचंद्र जी ने तो बिना ही प्रयास के शिव धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमर की डंडी तोड़ डालता है। ऐसा प्रताप है आपके पुत्र का, ऐसा प्रताप है मेरे प्रभु राम का। सुनी सरोष मृगनायक आए, बहुत भांति तिन आँख दिखाए। देखी राम बलु निज धनु दीना, करी बहु विनय गवन बन कीना। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री राम को बल को देखकर अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। राजन राम अतुले बल जैसे, तेज निधान लखन पुनीत ऐसे। कपहि भूप विलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के तहाँ के। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी तुल्य बली हैं, वैसे ही तेजहीन निधान फिर लक्ष्मण जी भी, जिनके देखने मात्र से राजलोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह और बच्चे ताकने से कांप उठते हैं। देव देखी तब बालक दो, अब न आखि तर आवत को। दूत बचन रच ना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगे हुए दूतों की रचना वचना सुनकर सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राऊ अनुरागे, दूतन देन निछावरी लागे। कही अनीति ते मुदही काना, धर्म विचार सभे सुख माना। सभा सहित राजा प्रेम में मगन हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्म युक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। मतलब दूत को बधाई देने का कोई रिवाज नहीं होगा शायद, इसीलिए जब वो उनको बधाई देना चाहते हैं, निछावर देना चाहते हैं, तो उन्होंने हाथ जोड़ दिए भी हम ये नहीं ले सकते क्योंकि ये दूतों का धर्म नहीं है। ऐसे धर्मात्मा जनकपुरी के दूत थे। तब उठी भूप वशिष्ठ कहो, दीन ही पत्रिका जाय। कथा सुनाई गुरु ही सब, सादर दूत बुलाए। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुनी बोले गुरु अति दुख पाई, सुनी बोले गुरु अति सुख पाई। पुण्य परश कहो में है सुख छाई, जिमि सरिता सागरे महु जाही। जद पिताही कामना नाही। सब समाचार सुनकर सुख पाकर गुरु बोले, पुण्य आत्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जिसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती है। तिमि सुख संपत्ति बिने बोलाए,
धर्मशील पही जाए सुभाए। तुम गुरु विपर धेनु सुर से भी, रसि पुनीत कौसल्या देवी। राम सिया राम जय जय राम। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक की धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी है। और ये तुम माता पिता की सेवा का ही तो प्रताप है, जो ऐसा धर्मात्मा पुत्र राम तुम्हारे घर पर हुआ है। ऐसे गुरु जी बोल रहे हैं। सुकृति तुम समान जग माही, भयो न है को होने नाही। तुम ते अधिक पुण्य बड़ के, राजन राम सरित सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्य आत्मा जगत में कोई नहीं हुआ और ना होने का है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्यवान किसका होगा जिसके राम सरी के पुत्र है। वीर विनित धर्म व्रत धारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा, सजु बरात बजाए निशाना। और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हो, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अत्यंत ढंग का बजवा कर बरात सजाओ, क्योंकि मेरे राम की बरात जाएगी अब अयोध्यापुरी से। चलो बेगी सुन गुरु वचन, भले ही नाथ सिरुनाई। भूपति गवने भवन तब, दूतन वासुदेवाई। और जल्दी चलो, गुरु जी के वचन सुनकर नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। अब महल में रनिवास में अपनी अपनी रानियों को खबर सुनाएंगे, क्योंकि उनको भी तो बताना है कि राम की शादी है। राजा सब रनिवास बुलाई, जनक पत्रिका बाच सुनाई। सुनी संदेशु सकल हरेशानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बांचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियों का हर्ष भर गया। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। भला एक माँ के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होती है कि उसके बेटे की शादी है। तो रानियां बहुत खुश हो रही हैं, खुशी मना रही हैं। प्रेम प्रफुल्लित राज ही रानी, मनु सीखनी सुनी बारिद बहानी। मुदित असीस दही गुरु नारी, अति आनंद मगन में तारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानी ऐसी शोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गर्जन सुनकर प्रफुल्लित होती हो। बड़ी बूढ़ी स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मगन हैं। ले ही परस पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जोड़ा वही छाती। राम लखन के कीरति करनी, बारही बार भूप पर बरनी। उसकी अंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बार बार वर्णन किया है। मुनि प्रसाद कहीं द्वार से धाये, रानहि तब मही देव बुलाए। किए दाने आनंद समेता, चले विप्र आशीष देता। सब मुनि की कृपा है। ऐसा कहकर वे बाहर चले गए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले।
सोच के लिए हंकार, दीन निछावर कोटि विधि, चिरुजीवहु सुत चार, चक्रवर्ती दशरथ के। फिर भिक्षुओं को बुलाकर करोड़ों प्रकार के निछावरे उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीव हों, ऐसी सब दुआएं दे रहे हैं। कहते चले पहिरे पटनाना, हर्ष हने गह गहे निशाना, समाचार सब लोगन पाए, लागे घरे घरे होने बधाई। यूं कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन पहन कर चले। अनिंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर जोर से नगाड़े की चोट लगाई। सब लोगों को यह समाचार पाया, तब घर घर बधाई बजने लगे। बधाई हो, मेरे राम की बारात जाएगी, बधाई हो। भुवन चार दस बराउ छाहू, जनक सुता रघुवीर बिहाहू, सुनि शुभ कथा लोगे अनुरागे, मृग ग्रह गले सवारण लागे। 14 लोकों में सा भर गया, जानकी जी और रघुनाथ जी का विवाह होगा। ये शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मगन हो गए और रास्ते घर तथा गलियां सजाने लगे हैं। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी, तदपि परित की प्रीत सहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमय पवित्र पुरी है, तथा भी प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगलाचना से सजाई गई है। ध्वज पताक पट चामर चारु, धावा परम वचित्र बजारू, कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद धूप दधि उच्छल माला। ध्वज पताका पर्दे सुंदर चवरों से सारा बाजार अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश तोरण मणियों की झालरें, हल्दी दूब दही अक्षत और मालाओं से सजा हुआ है। मंगल में निज निज भवन, लोगन रचे बनाए, बीथी सेज चतुर सम, चौके चारों पुराए। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगल में बना लिया, गलियों के चतुर सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए जा रहे हैं। केशर कस्तूरी कपूर से बने हुए सुगंध सिरप से चतुरसम कहते हैं। जय तह जुथे जुत मली भामनी, सजनव सपत सकल दुत दामनी, विदु बदनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रतिमान विमोचनी। बिजली सी कांति वाली चंद्रमुखहरी के बच्चे से नेत्र वाली अपने सुंदर रूप से कामदेव की श्रीमती को अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागनी स्त्रियां सभी सोना श्रृंगार कर सज कर जहां तहां झुंड के झुंड मिलकर खड़ी हुई हैं। क्यों? राम की शादी अभी सारे तैयार होंगे ना। देखो ऐसे होता है ना, घर में आस पड़ोस में शादी होती है तो पड़ोसी भी सुंदर कपड़े पहनकर घूमते हैं कि पड़ोसियों के घर में शादी है। गावही मंगल मंजुल वाणी, सुने कलरव कले कंठ जानी, भूप भवन की जाय बखाना, विषव विमोहन रचो बिताना, मंगली द्रव्य मनोहरि नाना, राजत बाजत विपुल निशाना, कतु विरद बंदी उचरेहि, कतु वेद धुनि भूसुर करेहि। मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं। इनके सुंदर स्वर को सुनकर कोई ने भी लजा जाती हो। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहाँ विश्व को भी मोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं। बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, कहीं भाट बिरुदावली का उच्चारण कर रहे हैं और
कहीं ब्राह्मण बेधर्मी कर रहे हैं। गावई सुंदर मंगल गीता, नाम राम और सीता, बहुत उठाहूं भवन अति थोरा, मानो मगे चला चहोरा। सुंदरी स्त्रियां राम और सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा, इससे मानो वह उत्साह चारों ओर उमड़ चला है। शोभा दशरथ भवन के, को कभी बर न पार, जहाँ सकल सुर शीस मनी, राम लीन अवतार। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भूप बैरते पुनि लिए बुलाई, है गैसे अंदने साजहु जाई, चलो बेगी रघुबीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। फिर अजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े हाथी रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बरात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई और शत्रुघ्न जी आनंदवश उलक से भर गए और क्या कह रहे हैं, छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया। तो भरत सकल सहानई बुलाए, आए सो दीन मोदित उठी धाए, रचि रुचि जीन तुर तिन साजे, भरण बरण बरे बाची बिराजे। भरत जी ने सब सानी बुलाई और उन्हें घोड़ों के सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ जीने कसकर घोड़े सजाए और रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। सुबह सकल सुठी चंचल करनी, ये वजरत धरत पग धरनी, नाना जाति न जाई बखाने, निद्रि पवन जनु चहत उड़ाने, तिन सब छयल भय असवारा, भरत सरिस बह राजकुमारा, सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सरे चाप तान कटी भारी। सब बड़े बड़े ही सुंदर और चल चल करनी चाल के घोड़े हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता, मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। उन सब घोड़ों पर भरत जी का समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। सभी सुंदर और सभी भूषण धारण किए हैं, क्योंकि उनके हाथों में वर्ण धनुष और कमर में भारी तरकस बंधे हैं। अरे भाई बारात में चलिए तो सब सज के सेंट वेंट लगा के जाएंगे तैयार श्यार होके। छरे छबीले छायल सब सुर सुजान नबीन, रामा सुर सुजान नबीन, जुग पद चर सवार प्रति, जय असिकला पर बीन सियावर राम, जय जय राम करो कल्याण सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सभी चुने हुए छबीले शैल शूरवीर चतुर नवयुवक, प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही जो तलवार चलाने में कला में निपुण हैं। बांधे बिरद वीर रनगाड़े, निकिस बाहे पूरे बाहेर ठाड़े, फिर ही चतुर तरग गति गाना, नार शह सुन सुने पनव निशाना, रथ सारथी चित्र बनाए, ध्वज पताक मुनि भूषण लाए, छवर चारु किंकन धनु हरि, भानु जान शोभा अपहरि। शूरता का बाणा धारण किए रणधीर वीर सब मिलकर निकलकर नगर के बाहर खड़े। वे चतुर अपने घोड़ों की तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं। भीरी तथा नड़गाड़े की आवाज सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं।
सारथियों ने ध्वजा, पताका, मणिभूषणों को लगाकर रथों को विलक्षण बना दिया। उनमें सुंदर चवन लगे और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। बैंड बाजे बजेंगे, राजा जी की बारात जा रही है। रथ इतने सुंदर है मानो सूर्य के रथ की शोभा छीन लेते हों। सावकरण अगणित ही होते ते, तीन रथ सारथी जोते, सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिन्हीं विलोकत मुनि मन मोहे। जे जल चले थले के नाई, टापन बूढ़ बेग अधिकाई, अस्त्र शस्त्र सब साज बनाई, रथी सारथी लिए बुलाई। सभी बहुत ही विलक्षण और सुंदर तरीके से तैयार हुए। अगणित श्याम कर्ण घोड़े थे, उनके सारथियों ने उन रथों में जोत दिया। सभी देखने में सुंदर गहनों से सजाए हुए, जिन्हें देखकर मुनियों के मन मोहित होते हैं, जो जल पर जमीन की तरह चलते हैं। वेग की अधिकता से उनके टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया है। चढ़ी चढ़ी रथ बाहे,